जीरो 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 जीरो। हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएसएल लिमिटेड एपिसोड 95। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज के कार्यक्रम में मैं आप सभी साथियों को जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कंपनी मैनेजमेंट ने कैसे 1 करोड़ 22 लाख इन्वेस्टरों को ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया। और ये साजिश अभी की नहीं है, ये 5, 6 साल पहले से रची जा रही थी। और 11 अगस्त 2014 को, यानी 22 अगस्त 2014 को जब पीएससीएल पर बैन लगा है, उसके 11 दिन पहले ही कंपनी मैनेजमेंट ने वो 1 करोड़ 22 लाख निवेशकों को ब्लैक लिस्ट में डालने की जानकारी सेबी को दे दी थी। उन्होंने क्लियर लिख के दिया था कि हम इन 1 करोड़ 22 लाख निवेशकों को पैसा नहीं देंगे। ये कौन से निवेशक हैं? ये वो निवेशक हैं जिनमें 19,000 निवेशकों को अलॉटमेंट लेटर भेज दिया गया था और उनको लेटर पहुंच चुका है। और शेष लोगों के लिए अलॉटमेंट कर दिया गया है और लेटर शीघ्र भेज दिया जाएगा। यानी उनके लिए जमीन आवंटित कर दी गई है, चिन्हित कर दी गई है कि ये जमीन उनको दी जाएगी। इसलिए अब उनको पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने प्लाट बुक किया है। और ऐसा ही आप लोगों ने एग्रीमेंट में किया हुआ है। और इसके बाद आपने अगर आपको ध्यान होगा तो इन्होंने 2012 में अलग से एक सहमति पत्र हर कस्टमर से सिग्नेचर करवाए थे। और वो सहमति पत्र प्रस्तुत करके इन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये सहमति पत्र भरे हैं अब उनको हम पेमेंट नहीं करेंगे। और उस सहमति पत्र वालों में किसको चिन्हित किया गया है मैं आपको बता दूं, जिनके आईपीपी प्लान में किस्तें 50% से अधिक हैं, जिनकी आधे से अधिक किस्तें जमा हैं, अगर जिनका 5.5 साल का खाता है अर्थात 66 महीने का खाता है, और अगर उनकी किस्तें 33 आधी किस्तें होती है, अगर 32 किस्तें जमा है तो निश्चित तौर पे उसका नाम इस सूची में नहीं होगा। लेकिन जिसकी 33 किस्तें जमा है उसका नाम इस सूची में हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कह रहे हैं कि उन्होंने आधी जिनकी किस्तें जमा हैं उनको इस सूची में रखा है, लेकिन वो आधी किस्तें किस तारीख तक जमा है ये पता नहीं है कि इन्होंने किस तारीख तक आधी किस्तें की सूची तैयार की है। और जिनका सीडीबीपी है उन सब लोगों को भी लपेट लिया है, जिसमें 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका अमाउंट 20,000 से 1 लाख तक जमा है। तो सवाल ये है कि आपके भुगतान पर खतरा तो मंडरा रहा है और इसकी सच्चाई आपको पता चलेगी 40 साल बाद। तब तक ये पूरी तरह से कानूनी रूप से आप अच्छे तरह से निपट चुके होंगे। और आप लोग जिनके भरोसे बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनंदा माता लड़ रही है या हमारे सीनियर संगठन के साथ जुड़ करके लड़ रहे हैं, आप उनके भरोसे बैठे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो चैनल कह रहा है कि बिल्कुल आप उनके भरोसे रहिए, लेकिन एक बार अब उनसे आप भरोसे का लिखित आश्वासन ले लीजिए, क्योंकि ये कानून भी कहता है, इसको कहते हैं फिडेलिटी गारंटी। तो मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी मैनेजमेंट से 21 एंड 22 का लिखित हिसाब न मांगने वाले, क्योंकि आप सभी लोग जब अपने सीनियर से कह रहे हो कि 21-22 का लिखित में हिसाब चाहे हमको दो, चाहे कोर्ट को दो, चाहे एसपी को दो, चाहे राष्ट्रपति को भेजो, चाहे सुप्रीम कोर्ट को भेजो, लिखित में कंपनी का 21-22 का हिसाब, चाहे तो ब्रांच का हिसाब हमको दे दो आप मैनेजर से बोल के, या आप सारे सीनियर एकत्रित होकर के हेड ऑफिस से लेकर के आओ और वो लिखित में बाकायदे नोटरी करवा करके किसी भी विभाग में दीजिए और उसकी कॉपी हमको दे दीजिए, ताकि हमको पता चले कि 21-22 का पैसा कहाँ गया। अगर आप कह रहे हो डीडी बनी है, हमको डीडी मत दिखाओ, हमको लिखित में दिलवा दो कि बस ये लिखित में कि हाँ ये डीडी बनी, ताकि पता चले। लेकिन अगर आपको भरोसा है नहीं, हमको तो मालूम है कि डीडी बनी है, हम लिखवा के नहीं देंगे, तो भैया अगर भरोसा है तो अब उस भरोसे पर हमको आप आश्वासन दीजिए कि हम आपके भरोसे पर विश्वास कर सकें।
तो इसके लिए अगर आपको कंपनी पर भरोसा नहीं है तो भैया 21-22 का हिसाब मांगने के लिए आ जाओ हमारे साथ, एफिडेविट जारी करो कि भैया 21-22 का हिसाब पूछा जाए, क्योंकि 21-22 को भारी मात्रा में पैसा जमा हुआ है। रसीदें हमारे पास सबूत रखी हैं। अगर आप इन रसीदों को सबूत नहीं मानते तो फिर हमको ये लिख के दे दो कि हम इनको सबूत नहीं मानते, तो फिर हम करें तुम्हारी ठुकाई, क्योंकि हमारे पास तो रसीद ही है। हम तो पैसा दे करके सिर्फ रसीद लिए हैं और कुछ तो लिए नहीं है। और अगर इनको आप सबूत नहीं मानते कि हमने ये पैसा जमा किया है तो फिर हम करेंगे तुम्हारी ठुकाई। तो अगर जो भी सीनियर कंपनी मैनेजमेंट से या ब्रांच मैनेजर से लिखित में 21-22 का हिसाब मांग रहा है आपके साथ मिलकर के, जो भी कार्रवाई करते हैं ताकि हमको लिखित में पता चले कि 21-22 में कुल कितना पैसा आया और वो पैसा कहाँ गया, तो ऐसे सीनियर को छोड़ दीजिए और उनसे वो 7 पेज वाला एफिडेविट लीजिए। लेकिन जो कह रहा है कि नहीं हम उनसे वो हिसाब नहीं मांगेंगे, तुमको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, तुमको संगठनों पर भरोसा नहीं है, तुमको सीनियर पर भरोसा नहीं है, तुमको कंपनी पर भरोसा नहीं है, तुमको सेबी पर भरोसा नहीं है, तुमको लोढ़ा कमेटी पर भरोसा नहीं है, तो उनको को भैया हमको सब पर भरोसा है। अब आपको भरोसा भी है तो आप अब हम चूंकि हिसाब नहीं मांग रहे हो 21-22 का और सिर्फ भरोसे पे चल रहे हो, तो ऐसे समस्त सीनियरों से, यानी जितने भी आपके सीनियर हैं, एक सिर्फ इंट्रोड्यूसर नहीं, जितने भी सीनियर हैं उन सब सीनियरों से ₹50 के स्टाम्प पेपर पर आप ले लीजिए फिडिलिटी गारंटी, भरोसे का लिखित आश्वासन, एक अनुबंध पत्र। जैसे शपथ पत्र बनता है वैसे ही एक अनुबंध पत्र ₹50 के स्टाम्प पेपर पर। और ज्यादा से ज्यादा वो सीनियर ये कहे कि हम किस किस को ये देंगे, तो उनको कहिए भैया फिर इसका जो खर्चा लगेगा वो हम भर रहे हैं। यानी खर्चा जो भी स्टाम्प पेपर और अदर, यानी लगभग मान के चलिए 2-250-300 खर्चा होगा, तो वो 2-250-300 खर्चा आप करिए, यानी वो जूनियर करे और सीनियर से ले ले लिखित में। उसके साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी ले ले और पैन कार्ड की भी ले ले, दोनों की। और जो पीएससीएल का जो आइडेंटिटी कार्ड मिला है उसकी भी फोटोकॉपी ले ले। अगर ना हो फोटोकॉपी उसकी तो उसी में एक लिखवा लीजिए कि भाई इसकी हमारे पास वो जो है पीएससीएल का जो है आइडेंटिटी कार्ड हमको फिलहाल नहीं मिल रहा है, आप उससे लिखवा लीजिए ऐसा। बाकी नहीं तो आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों ले लीजिए। और अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं मिल रहा है तो फिर लिखवा लीजिए, एक पॉइंट अंदर डलवा दीजिए कि मेरा पैन कार्ड अभी नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड अगर नहीं मिल रहा है तो लिखवा लीजिए आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई ना कोई फिर आप आईडी प्रूफ लगाइए। लेकिन उसके लिए एक पॉइंट लिखिए कि मेरे पास अगर तीनों चीज नहीं है तो लिखवा लीजिए यह कि भाई मेरे पास जो कंपनी का जो हमको आइडेंटिटी कार्ड मिला था वो भी कहीं खो गया है, अभी नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड भी नहीं मिल रहा है, पैन कार्ड भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं वोटर आईडी कार्ड लगा रहा हूँ या ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहा हूँ। ऐसा एक पॉइंट उसमें डलवा दीजिएगा। और अगर कोई 2 चीज गुम है, एक चीज मिली है, तो एक पॉइंट डलवा दीजिएगा कि हमको ये 2 चीज गुम है और एक चीज ये मिली है, इसलिए मैं एक चीज लगा रहा हूँ। और अगर एक चीज गुम है 2 चीज मिली है तो लिखवा दीजिए कि एक चीज गुम है 2 चीज मिली है वो लगा रहे हैं। और तीनों चीज मिल गई है तो फिर कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, तीनों चीज की फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। वो अनुबंध पत्र में क्या लिखा रहेगा मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कोई पैसे की गारंटी नहीं है। उनको कहिए कि भाई आप हमको भुगतान न कराएं, हमको भुगतान लोढ़ा कमेटी दे देगी, हमको भरोसा है क्योंकि आप भी कह रहे हो। ठीक, हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कह रहे हो कि कंपनी, हम कह रहे हैं कि कंपनी प्रपोजल दे दे, कंपनी पेमेंट दे दे, तो आप कह रहे हो कि नहीं कंपनी को तो अधिकार ही नहीं है, कंपनी से तो सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिए। तो उसके लिए ये एक अनुबंध पत्र है और आप ये हमको फिडिलिटी गारंटी दीजिए, और इसके लिए आपको कानून भी नहीं रोक सकता। इसके लिए अगर आपने उनको 2-4 चांटे मार भी दिए और वो पुलिस बुला लेता है तो आप पुलिस से कह सकते हैं सर हम इससे यही लिखवा रहे हैं, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि कंपनी भुगतान अब नहीं कर सकती, तो हम वही लिखवा रहे हैं तो भाई कंपनी भुगतान नहीं कर सकती, हम वही लिखवा रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख के दे रहा है? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने या तो ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कहा है कि नहीं कहा है, हमारा सीनियर है ये, इसका जो फर्ज था वो अपना फर्ज निभाए। तो आइए मैं आपको पहले वो पढ़ के बता देता हूं कि वो अनुबंध पत्र कैसा है। उसको ₹50 के स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना है, न कि यहां से आप देख करके आप फाइल डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकलवाएंगे। प्रिंट नहीं निकलवाएंगे, उसको आप टाइप करवाएंगे।
ये ध्यान दीजिए। और पूरा ही टाइप करवाएंगे, ऐसा नहीं कि आधा टाइप करवाएं और बाकी आधा जहां जहां डैश डैश है वहां पर फिर पेन से लिख लें और सब एक साथ टाइप करवाइएगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए बाकी का बाद में हम टाइप कराएंगे, क्योंकि डैश डैश वाला कॉलम बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रिंट निकलवा लेते हैं, बाद में जहां पर डैश है वहां पर फिर नाम लिखवा के प्रिंट करवाते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रिंट करवाइए, ये आपको सारे कस्टमरों को पेमेंट दिलवाने के काम आएगा। तो आइए मैं आपको पढ़ के बता दूं साथियों कि ये अनुबंध क्या है। ये अनुबंध आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखवाना है। किससे लिखवाना है? जो सीनियर यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी मैनेजमेंट से भुगतान की जिम्मेदारी छीनकर RM लोढ़ा कमेटी बना दी, इसलिए अब मैनेजमेंट को भुगतान करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे समस्त सीनियरों से उनके समस्त जूनियर और समस्त जूनियरों के भी समस्त जूनियर, यानी जूनियर के जूनियर भी सब सीनियरों से लिखवा सकते हैं, अर्थात उनकी पूरी टीम अलग अलग, हर जूनियर अलग अलग उन समस्त सीनियरों से ₹50 के स्टाम्प पेपर पर यह अनुबंध पत्र लिखवाकर नोटरी करवाए। यानी आपके 15 सीनियर हैं टोटल और 15 में 4 सीनियर आपके साथ कार्रवाई कर रहे हैं और कंपनी मैनेजमेंट से या मैनेजर से या अन्य कर्मचारियों से ये पूछ रहे हैं कि हमको बताओ कि 21-22 का पैसा कहाँ गया। और ये सिर्फ मौखिक नहीं, लिखित में आवेदन संबंधित विभागों में लगा करके ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उनको तो छोड़ दीजिए, बट उनसे भी आप वो 7 पेज वाला एफिडेविट लेंगे। बिना एफिडेविट के आप नहीं मानेंगे अब, क्योंकि पता नहीं कब कौन किस तरफ पलटी मारे, कोई भरोसा नहीं है। तो जो एफिडेविट दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भैया फिर आपको ये वाला हमको अनुबंध पत्र आपको देना पड़ेगा। और वो जितने भी, अगर 4 वो आपके साथ उधर हैं, आपके साथ वो वाला एफिडेविट 7 पेज वाला दिए हैं, तो बाकी 11 लोगों से आपको ये वाला अनुबंध पत्र लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो 11 लोग ये कहें कि हम सबको देंगे तो भैया सबको ये 300, 400, 400 रुपये हम खर्च थोड़ी करेंगे, तो वो 300-400 रुपये आप अपने जेब का खर्च करिए। 11 लोगों से अगर आप 300-300 खर्च कर रहे हो तो आपका 3,500 खर्च होगा। वो 3,500 की आप बलि चढ़ा दो, इससे आप आश्वस्त हो जाओगे कि आपके हर कस्टमर को ब्याज सहित पैसा मिलेगा, चिंता की बात नहीं है, फुल गारंटी हो जाएगी। क्यों? मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें उस सीनियर को पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच जो वो बोल रहा है अगर वो सच है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो सच नहीं है तो फिर वो चिंता करने की जरूरत अब उन 11 सीनियरों को पड़ेगी जिन्होंने अनुबंध पत्र दिया है। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप सच बताओ। झूठ बोलोगे तो कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, और सच बोल रहे हो तो फिर तो मैनेजमेंट से पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो झूठ बोलेगा कीमत वो चुकाए। जैसा कि जीरो चैनल ने भी बोला है कि अगर हमारे किसी भी वीडियोस पर आपको दिख रहा है कि ये झूठ बोला गया है या आपत्तिजनक है तो आप अपनी आपत्ति या वो झूठ लग रहा है तो आप नोटिस जीरो चैनल की 2 ईमेल आईडी जो वीडियो के स्टार्टिंग में 2 सेकंड में आपको दिखाई गई है, आपने नहीं देखी है तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और शुरू के 2 सेकंड पर ही आप पॉज कर लीजिए तो आपको वो 2 ईमेल आईडी दिखेगी। हर वीडियो में अब शुरू के 2 सेकंड में आपको वही दिखेगी, स्टार्टिंग में हमारी वो ईमेल आईडी, और वहीं पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप देख लीजिए। उस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, और हम कोई भी आपत्ति हो, कोई भी नोटिस भेजना हो तो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आप नोटिस भेज सकते हैं। तो आइए हम वो अनुबंध पत्र पढ़ रहे हैं जो आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आपको लिखवाना है। उसमें सबसे ऊपर लिखा रहेगा अनुबंध पत्र। अनुबंध पत्र आगे लिखा है उसमें सबसे ऊपर अनुबंध पत्र, आगे लिखा हुआ है मैं के बाद आपको उस सीनियर का नाम लिखवाना है, नाम टाइप करवाना है जो सीनियर एफिडेविट दे रहा है, मतलब अनुबंध पत्र लिख रहा है। फिर पिता पति का नाम, अगर वो महिला है तो उनके पति का नाम, यदि महिला अविवाहित है या पुरुष है तो फिर उसके पिता का नाम। उसके बाद फिर उस जो अनुबंध दे रहा है सीनियर, उसकी उम्र, उसका मोबाइल नंबर, उस सीनियर का मोबाइल नंबर जो ये अनुबंध पत्र दे रहा है, फिर उसका आधार नंबर,
जो ये अनुबंध पत्र दे रहा है उसका पैन नंबर, जो ये सीनियर अनुबंध पत्र दे रहा है उसका पैन नंबर, फिर ये पेशा यानी वो आज वर्तमान में क्या काम करता है उसका पेशा, और फिर उसका पूरा पता, ये पूरा पता लिखवाना है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है का होकर अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अपनी मर्जी से यह शपथ पूर्वक सत्य सत्य अनुबंध करता हूं कि नंबर 1 यह कि मुझे पीएससीएल लिमिटेड पल्स समूह में श्री, अब यहां पर उस सीनियर के सीनियर का नाम यानी उसको जिसने जोड़ा था उसका नाम वो लिखेगा कि श्री जी ने अभिकर्ता के रूप में ज्वाइन कराया था और मेरा अभिकर्ता कोड ये वाला है। यहाँ पर वो कोड नंबर लिखेगा जो उसको पीएससीएल से कोड अलॉट हुआ है। हमारा ये कोड नंबर था, उस समय था, अब तो कंपनी है ही नहीं। नंबर 2 यह कि मेरी पूरी जूनियर्स टीम के प्रत्येक अभिकर्ता के द्वारा कंपनी में किए गए प्रत्येक व्यवसाय पर मुझे व मेरे सभी सीनियरों को भी कमीशन प्राप्त होती थी, जबकि मेरे द्वारा कंपनी में किए गए किसी भी व्यवसाय पर मेरे किसी भी जूनियर को कोई कमीशन प्राप्त नहीं होती थी। इस पर केवल मुझे और मेरे सभी सीनियरों को ही कमीशन प्राप्त होती थी। इसलिए मेरा व मेरे समस्त सीनियरों का यह परम दायित्व था कि अपने समस्त जूनियरों द्वारा अपने अपने ग्राहकों से निवेशित करवाई गई राशि पूर्णतः सुरक्षित रहे। इसके लिए समय समय पर कंपनी की लायबिलिटीज एंड एसेट्स, देनदारी और संपत्तियां देखते रहें और हम अपने उस दायित्व का पूरी तरह पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते रहे। यानी यहाँ पर ये सीनियर ये लिख रहा है कि हमको हमारे जूनियरों के जो भी बिजनेस होता था उस पर हमको कमीशन मिलता था, जबकि हमारी बिजनेस पर हमारे जूनियर को कमीशन नहीं मिलता था और हमारी बिजनेस पर उनको कमीशन नहीं मिलता था। इसका मतलब हमारे बिजनेस से हमारे जूनियर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके जो जूनियर है उनकी कमीशन हमको मिलती थी। तो कमीशन के बदले में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने जो पैसा जमा करवाया है वो सुरक्षित है। इसके लिए हम कंपनी मैनेजमेंट पर जानकारी निगरानी बनाए रखें कि पैसा कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा है, और हम वो बराबर निगरानी रखते थे। आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 यह कि कंपनी के संस्थापक सदस्य श्री एसपी त्यागी जी द्वारा जैसा लिखित कथन जारी कर बताया गया है कि कंपनी ने शुरू से 22 अगस्त 2014 तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। ठीक है, ये नहीं ले रहा है कि भाई मैं कह रहा हूं, ये एसपी त्यागी ने जैसा कि लिखित में दिया है। तो मेरा मानना है कि कंपनी ने उस पूरे पैसों से जमीनें ही खरीदी हैं। यानी अगर उन्होंने 15 लाख करोड़ एकत्रित किए तो उस पूरे पैसे से जमीनें खरीदी हैं, ये मेरा मानना है। जरूरी नहीं है सच हो झूठ हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है। तथा 21 व 22 अगस्त 2014 को भी एकत्रित किए गए समस्त पैसों से कंपनी ने जमीनें ही खरीदी हैं और आज भी कंपनी के पास निवेशकों की कुल बकाया राशि से कई गुना अधिक के खरीद मूल्य की संपत्तियां मौजूद हैं। यानी कंपनी के ऊपर आज भी जितनी लायबिलिटी है, जितना भी बकाया है, उससे कई गुना अधिक की संपत्ति है। बस इतना बता रहा है, वो हमको संपत्ति चाहिए नहीं। ठीक है, आगे लिख रहा है वो इसलिए कह रहा है गारंटी मतलब संपत्ति है क्योंकि ये निगरानी बनाए हुए था कि भाई पैसा सुरक्षित है। लेकिन अब कोर्ट ने बंद कर दिया तो क्या करेंगे भाई, अब पेमेंट थोड़ी देगा। अगर सच बोल रहा है तो बिल्कुल लिख करके दे। पॉइंट नंबर 4 यह कि 2/2/2016 यानी 2 फरवरी 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित कर कंपनी मैनेजमेंट पर प्रतिबंध लगाया कि कंपनी मैनेजमेंट किसी भी निवेशक को भुगतान नहीं करेगा और कंपनी में निवेशित राशि का भुगतान सिर्फ और सिर्फ RM लोढ़ा कमेटी ही करेगी। यानी
सेबी ने तो 22 अगस्त 2014 को लगाया था, लेकिन उस आदेश की कोई इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपील कर दी। लेकिन इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया तो अब उसकी वैलिडिटी हो गई, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं होता देश में, उसकी कहीं कोई अपील नहीं होती है। इसलिए उसके बाद कमेटी बन गई, यानी अब भुगतान कमेटी करेगी, और मैनेजमेंट को भुगतान करने का अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट को भुगतान करने पर प्रतिबंध लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये वो लिख करके दे रहा है, कोई झूठ तो नहीं है, ऐसा ही वो सीनियर बोल रहा है, तो चलो भाई मान लिया, ठीक है, आप ये लिख के दे दो। लेकिन अब पॉइंट नंबर 5, काम का पॉइंट ये है, काम का पॉइंट ये है साथियों, 5 आप जरूर ध्यान से सुनिए। 5 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है यह कि यदि सक्षम न्यायालय द्वारा कंपनी मैनेजमेंट को इस बात की अनुमति दी जाए कि कंपनी मैनेजमेंट यदि किसी निवेशक को भुगतान करना चाहे तो भले करे। यानी अगर कोर्ट कंपनी मैनेजमेंट को अनुमति दे दे कि भाई आप चाहो तो निवेशक को भुगतान भले करो, क्योंकि सीनियर कह रहा है ना कि भाई अभी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कल को हम लोग कोर्ट चले जाएं और कोर्ट से हम अनुमति दिलवा दें कि भाई मैनेजमेंट भुगतान करे, तो मैनेजमेंट भुगतान करने की स्थिति में है। भाई कोर्ट लिख दे कि हाँ ठीक है भाई, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर्टी बेच के भुगतान करना चाहता है तो भले करे, क्योंकि जैसा हमने दिखा है, पहले दिया है मैनेजमेंट को, सीनियरों को दिया है, मैनेजमेंट को ये प्रपोजल दिलवाई है कि वो दें। तो चलिए अगर वो प्रपोजल नहीं देते हैं और हम लोग कोर्ट चले जाते हैं कि आप उनकी बात मानिए और उनसे हमको पैसा दिलवाया जाए, क्योंकि लोढ़ा कमेटी बहुत समय लगा दी है, पैसा नहीं दे रही है, आप मैनेजमेंट को अनुमति दीजिए कि वो हमको भुगतान करे और प्रॉपर्टी अपनी वापस ले ले। तो अगर कोर्ट उनको कह दे कि हाँ ठीक है भाई, आप अगर भुगतान देना चाहते हैं तो ठीक है आप दे दीजिए भली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोर्ट अपनी आपत्ति न लगाए, कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट को आपत्ति न हो अगर कि भाई आप इनको भुगतान दे दीजिए भले, अगर इसकी अनुमति दे देती है, तो इसके उपरांत क्या वो सीनियर हमको भुगतान कराएगा, तो वो लिखवा ले रहे हैं हम, तो इसके उपरांत मैं अपने समस्त जूनियरों, यानी वो सीनियर लिख रहा है केवल अपने जूनियरों के लिए, बाकी दुनिया का ठेका नहीं, सिर्फ अपने जूनियरों के समस्त ग्राहकों, यानी मैं अपने समस्त जूनियरों के समस्त ग्राहकों, निवेशकों को भुगतान अदायगी की तारीख तक पूर्ण निर्धारित चक्रवर्ती ब्याज सहित कंपनी मैनेजमेंट से उचित समय के भीतर भुगतान दिलवा दूंगा। कोई गलत तो नहीं है भाई। वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, नहीं तो कंपनी अच्छी थी, कंपनी भुगतान दे रही थी, तो अब उस सीनियर से कहना है कि भाई हाँ बहुत अच्छी थी कंपनी, आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे दो। अब कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रतिबंध लगा दिया कि आप भुगतान नहीं कर सकते, लेकिन अब अगर कोर्ट उसको अनुमति दे देती है तो कंपनी मैनेजमेंट से भुगतान आपको मैं दिलवा दूंगा, मतलब वो सीनियर हमको दिलवाएगा। इस बात की हमको सीनियर गारंटी दे दे, क्योंकि हम मैनेजमेंट तक तो हम पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए हमको ये लिख करके दे दो, और आप जितने सीनियरों को जानते हैं सबसे लिखवाइए, सबको कहिएगा भैया स्टाम्प का खर्चा हम कर रहे हैं, आप लिख के दे दो, ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6, यह कि इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1-5 में दी गई समस्त जानकारी मेरी निज की जानकारी के अनुसार पूर्ण सही व सत्य है, इसमें कुछ भी बनाया या छिपाया नहीं गया है। आगे पॉइंट नंबर 7, यह कि मैं यह अनुबंध पत्र अपने समस्त जूनियर्स के हितों, कथनों, वचनों, मान सम्मान व जान माल की सुरक्षा हेतु अपने जूनियर श्री जी को निष्पादित करता हूं, ताकि उन्हें व मेरे समस्त जूनियरों को वक्त बेवक्त काम आवे। स्थान, यहां पर उस शहर का नाम लिखना है जहां पर वो रहता है। दिनांक, यहां पर वो तारीख लिखनी है जिस तारीख में वो शपथ पत्र ये दे रहा है, अनुबंध पत्र जारी कर रहा है। इसके बाद हस्ताक्षर, अनुबंध करता है यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पर अपना वो पूरा नाम लिखेगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है सत्यापन,
मैं अनुबंध करता, यहाँ पर उसका अपना खुद का सीनियर का नाम आ जाएगा, यहाँ उसका पिता पति का नाम आएगा, इसके बाद उम्र लिखी जाएगी, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका पेशा और उसके बाद उसका पूरा पता आगे लिखा हुआ है। और ये टाइप करवाना है का होकर आज बा मुकाम कचहरी। अब जिस कचहरी में आप आए हुए हैं उस कचहरी का नाम, इसके बाद जिले का नाम, जो जिले का नाम है, जिले का नाम और कचहरी का नाम एक ही है तो आप दोनों जगह लिखेंगे वही नाम, कचहरी फिर जिला। जैसे आप जयपुर में गए हैं तो आप लिखेंगे कचहरी जयपुर, जिला जयपुर। लेकिन आप कोटकपूरा में गए हुए हैं तो आप लिखेंगे कचहरी कोटकपूरा और जिला फरीदकोट। ठीक, अगर कचहरी कोटकपूरा गए हैं तो, लेकिन अगर कचहरी आप फरीदकोट गए हैं तो आप फरीदकोट ही लिखेंगे। जिला में आकर सत्यापित करता हूं कि इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1 ता 7 तक में लिखी हुई सारी बातें मैंने स्वयं पूरी पढ़ी है, जो कि मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार पूर्ण सही एवं सत्य है। मैं बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अपनी मर्जी से उपरोक्त लिखी हुई समस्त बातों को पूर्ण सम्मति के साथ स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करता हूं। फिर यहाँ पर वही स्थान जिस शहर में वो रहता है खुद सीनियर, फिर यहाँ पर ये सत्यापन जिस तारीख में ये अनुबंध जारी कर रहा है वो तारीख, और फिर यहाँ पर हस्ताक्षर सत्यापन करता, यहाँ पर फिर से वही अनुबंध करने वाला साइन करेगा और फिर यहाँ पर अपना नाम, पूरा नाम लिखेगा। और इसके बाद इस अनुबंध पत्र को नोटरी करवाना है। नोटरी करवाते समय 50 रुपए की नोटेरियल टिकट लगवानी है और उसका एक फोटो भी लगवाना है, जो सीनियर है उसका एक फोटो भी लगवाना है। और ये ध्यान देना है कि अगर वो सीनियर अंगूठे छाप हो, कई लोगों ने अपनी मिसेज के नाम से एजेंसी ले रखी और वो अंगूठे छापती, तो अंगूठा अगर लगा रही है तो ध्यान दीजिए उनके हस्बैंड से भी बगल में सिग्नेचर करवा लीजिए, उसमें लिखिएगा नीचे बाकलम और हस्ताक्षर करवा लीजिएगा हस्बैंड से। और जहां पर ये लिखा है कि ये पूरी सारी बातें मैंने स्वयं पूरी पढ़ी, तो पढ़ी के नीचे आबलिक सुनी लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी पढ़ी सुनी है। ठीक है भाई, उसको किसी और ने, नोटरी वाले ने पढ़ के बता दी होंगी, उसने सुनी पूरी बातें, तो ये जरूर लिखवा लीजिए। ये अनुबंध पत्र आपके बहुत काम आएगा और ये तो आराम से वो दे देगा। उनको कहोगे भैया आप तो यही बोल रहे हो ना, तो देने में दिक्कत क्या है, दे दो जल्दी से, टाइम खराब ना करो भैया, हम परेशान हैं इस समय, हम कुछ नहीं जानते, आप हमको ये दे दो, हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप हमको ये दे दो, बाकी हमको जिनके खिलाफ करनी होगी हम उनके खिलाफ करेंगे, आपके खिलाफ नहीं करेंगे, हमको आप ये अनुबंध पत्र दे दो। और नहीं देता है तो सारे जूनियर इकट्ठे होते जाइए एक एक करके और उस सीनियर की आप ठुकाई करिए, उसको पकड़ के आप थाने तक ले जाइए, उसको बोलिए साहब ये अनुबंध क्यों नहीं दे रहा है, या तो ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट पर प्रतिबंध नहीं लगा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि सुब्रत भट्टाचार्य पैसा न दे, और ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि कंपनी पेमेंट ना करे। बोलो साहब ये झूठ बोल रहा है, कंपनी पेमेंट करेगी तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है, या तो ये हमको लिख करके दे दे कि भाई कंपनी पर रोक लगी हुई है, तो हम फिर कोर्ट जाएंगे, वो रोक हटवाएंगे। हमको ये लिख करके तो दे पहले कि ऐसी रोक लगी है, तो फिर हम वो रोक हटवाएंगे, फिर हमको ये कंपनी से दिलवा दे, क्योंकि ये कहता था कंपनी अच्छी है और आज भी कह रहा है कंपनी अच्छी है, कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया है, पूरा पैसा उसके पास सुरक्षित है। अब लोढ़ा कमेटी जमीन नहीं बेच रही है तो पैसा कहाँ से मिले, तो हमको ये लिख करके ये दे दे, बस इतनी सी बात कि भैया कंपनी को इजाज़त मिल जाती है तो कंपनी से पैसा मैं दिलवा दूंगा। अगर ये इतना काम कर देता है तो फिर हम कोर्ट जाएंगे और हम इसको कंपनी को अनुमति दिलवा देंगे। तो पुलिस भी बोलेगी हाँ भैया लिख करके दे दो, और नहीं तो आप उसकी ठुकाई करो। और ये शब्द बोलते हुए आप रिकॉर्डिंग जरूर करो, बिना रिकॉर्डिंग के काम नहीं चलेगा साथियों। 4-5 एंगल से, अलग अलग एंगल से रिकॉर्डिंग करिए, महिलाओं को साथ में ले जाइए, ठुकाई इनकी महिलाएं करें। ये काम आपको जरूर करना पड़ेगा, ये लॉकडाउन के बाद पहला काम ये करिएगा। इस मैटर को तैयार कर लीजिए और ये अनुबंध आप जब तक भेज भी दीजिए, आप उधर भेज भी दीजिए उनके पास, ये सीनियरों के पास व्हाट्सएप पर मैसेज लिख दीजिए कि भैया आपको ये
तैयार करना है, ये हमको देना पड़ेगा। जिससे समझना हो अभी समझ लो, लॉकडाउन खत्म होते ही हमको ये लिखवा देना, हम नहीं जानते। ठीक है साथियों, आप समझ गए, ये जरूरी है क्योंकि आपने ये काम कर लिया, समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। ये सिर्फ भरोसे का आश्वासन है, इससे अभी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कल लोढ़ा कमेटी नहीं देगी तो आप अपने सीनियर के माध्यम से मैनेजमेंट पर चढ़ाई कर सकते हो और सीनियर को उसके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर सीनियर चढ़ाई नहीं करेगा तो सीनियर खुद कुत्ते की मौत मरेगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं साथियों। शिवरात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।